हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है, कोटक इक्विटीज के हिसाब से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस 25 से 28 रुपए पर लीटर बढ़ सकते हैं इलेक्शन के बाद में। अगर देखा जाए इस टाइम पे इलेक्शन चल रहे हैं, 29 अप्रैल को लास्ट फेज एंड होता हुआ दिखाई देगा और भाई उसके बाद में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑयल के प्राइसेस बढ़ना और ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर ऐसा होगा तो एक्चुअली त्राही त्राही होती हुई दिखाई देगी। अगर हम कच्चे तेल के प्राइसेस की बात करके चले, वो फिर से भाई $100 से आगे निकल गए। डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से चल रहे हैं, कहानी भाई समझ में नहीं आती है। बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन चलता है ऑयल के प्राइसेस के अंदर और कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ टाइम से कंपनीज लॉस कर रही है, अब वो लॉस कस्टमर के पास में जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और नया प्रपोजल डाला है कि भाई E85 फ्यूल, E85 मतलब 85% एथेनॉल होगा, बाकी ब्लेंडिंग करी जाएगी। मतलब आप समझ रहे हो क्या मतलब है? अभी भाई E20 पे इतना बड़ा भूचाल आ गया है, E85 पे तो तबाही होने वाली है। अब कहानी ये है कि कौन सी गाड़ी होगी जो E85 पे चलेगी। अभी गवर्नमेंट प्रपोजल लेके आ रही है, फ्यूचर के अंदर इसको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जाएगा। उसके बाद में क्या पता इसको मैंडेटरी भी कर दिया जाए कभी। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि 2035 तक हम E85 गाड़ियां देखेंगे? अगर इसको देशभक्ति के हिसाब से देखो तो बढ़िया लगता है, बट भाई गाड़ी की एफिशिएंसी का क्या? देखो मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप ऐसे टारगेट रखो कि 2035 तक भाई सारी गाड़ियों को ईवी में मूव करना है। वो थोड़ा सा ना सही लगता है, पर सब कुछ एथेनॉल 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 कुछ ज्यादा ही एथेनॉल एथेनॉल हो रहा है मेरे हिसाब से। इसके अलावा गवर्नमेंट इंडक्शन कुकटॉप होते हैं उसके ऊपर जीएसटी कट करने का प्लान कर रही है और ये बढ़िया बात है। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो वेट थोड़ा सा टाइम। 18% जीएसटी लगता है, उसको 5% पे ले आएगी भाई। मतलब मान के चलो 10-12% के आसपास का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा प्राइसेस के अंदर। 10% क्या वो कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर होगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एथेनॉल ब्लेंडिंग एटीएफ में भी अलाउ कर दी है। मतलब अब एविएशन फ्यूल के अंदर भी एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी। इसका मतलब वो सस्ता होता हुआ दिखाई देगा, या फिर हम कह सकते हैं हमारे एयर फेयर्स के ऊपर इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। बट अगेन सवाल वही है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से क्या लॉन्ग रन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लेन्स के अंदर भी, उनके इंजन के ऊपर भी एक सवाल है भाई। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट जो पेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर टैक्स को जीरो करने का प्लान कर रही है। बेसिकली पेंट बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे HDPE हो गया, LLDPE हो गया, PPCP हो गया। इन सब के ऊपर 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने ड्यूटी खत्म कर दी है भाई। अब अभी तो टेम्परेरी किया गया है क्योंकि अभी भाई जो कलेश चल रहा है दुनिया के अंदर उसकी वजह से, बट आगे भी यही होता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा जीरोधा की बात करके चले तो उन्होंने अपना 01 नेटवर्क बंद कर दिया भाई। अब कहा यह जा रहा है कि रेगुलेटरी कंसर्न है कि भाई उन्होंने पूछा होगा सेबी से कि बताओ ये करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता। वहां से कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं आया तो उन्होंने सोचा होगा बंद कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जिसके ऊपर ये शायद स्टेप लिया गया होगा। पहले 01, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जीरोधा का एक आर्म है 01 करके, जहां पर वो इन्फ्लुएंसर्स को फंड करते थे। मतलब जैसे हमारे चैनल को उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा महीने का खर्चा कितना है, हमने कहा भाई 1.5 लाख रुपए। उन्होंने कहा ठीक है 1.5 लाख रुपए लो, बनाओ मजे से कंटेंट, तुम्हारी प्रोडक्शन कॉस्ट खत्म कर दी हमने सारी की सारी। अब आपको यहाँ पर हमारा कोई प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है, आपको बस लिख देना 01 नेटवर्क इनिशिएटिव बाय जीरोधा, बस इतना सा आपको इंटीग्रेशन करना है। और अगर आपको लगता है कि भाई कोई मोमोज का ब्रांड आ गया या कोई भी ब्रांड आ गया जिसको अपनी वीडियो के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर एक छोटा सा रूल था कि आप कंपीटिंग ब्रांड के साथ नहीं कर सकते। तो अगर आप जीरोधा के साथ हो तो आप ग्रो से, एंजल वन से, इन सब से कनेक्ट नहीं हो सकते। अब देखा जाए तो एक एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग प्रैक्टिस है। अब सेबी ने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये चीज हमने पहले भी देखी है। सेबी ने पूरी फाइनेंस वाली इंडस्ट्री को उठने दिया, सेबी ने क्रिप्टो वाली इंडस्ट्री को उठने दिया, लोगों ने बहुत सारा एफिलिएट से पूरी मार्केट बनाई। उसके बाद सेबी कहता है भाई दिस इज नॉट राइट और बंद कर दिया। तो हो सकता है जीरोधा अपनी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये भी होगा कि भाई उन्होंने अपना खुद का भी तो चैनल चला के देख लिया ना, उनका खुद का चैनल भी चल रहा है। उनको अपने चैनल से रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ पर जितना हम कॉस्ट डाल रहे हैं रिजल्ट बेटर आ रहे हैं, कंट्रोल ज्यादा है, तो इट्स बेटर खुद के चैनल बनाया जाए, इस सेबी वाली बसूड़ी में पड़ना भी नहीं पड़ेगा। बाकी डंजो के को-फाउंडर की बात करके चले तो वो 102 करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं भाई अपनी नई एआई स्टार्टअप के लिए। अभी के टाइम पे टोटल $11 मिलियन का राउंड होने वाला है, जहां पर कंपनी की वैल्यूएशन पोस्ट मनी में 300 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। $9 मिलियन के आसपास इनके पास अभी तक पैसे आ चुके हैं, बाकी पैसे जल्दी आ जाएंगे। क्रेड ने भी इनके अंदर इन्वेस्ट किया है, ये सेकंड इन्वेस्टमेंट है क्रेड की। 2022 के अंदर उन्होंने लिक्विड लोन्स के ऊपर इन्वेस्ट किया था, अब यहाँ पर कर रहे हैं। अभी कंपनी करती क्या है अभी तक क्लियर नहीं है, बस इतना पता है कंज्यूमर टेक एआई के अंदर है। बाकी श्रवम की बात करके चले तो इंडियन आर्मी के साथ में 300 करोड़ की डील साइन कर सकते हैं भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला इसके बारे में ना। श्रवम करता क्या है, श्रवम एआई मॉडल्स बना रहा है जो कि इंडिजीनियस है, इंडिया के अंदर बनाए जा रहे हैं, इंडियन लैंग्वेजेस को कंसिडर करके बनाए जा रहे हैं। हम पर्सनली ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बहुत बार
श्रवम का मॉडल यूज करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन मतलब सबटाइटल्स वगैरह के लिए। यूट्यूब वाले नहीं, यूट्यूब पे तो देखो हिंदी वाला ऑटोमेटिकली हो जाता है, इंग्लिश वाले के लिए हम डब वर्स यूज करते हैं। और अब तो कोई मेहनत वाली बात भी नहीं है, अगर आप हिंदी की ऑटो डब उठाओगे, उसके बाद चैट जीपीटी को दोगे, वही आपको ट्रांसक्रिप्शन बना के दे देगा। बट कभी कभार ना हमको अपनी कॉन्वर्जेशंस को, जैसे हमने कुछ इंटरनल टूल्स बना रखे हैं कि हमारी टीम जो कॉल पे बात करती है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर फीडबैक जाता है टीम के पास में, वो जो सारा का सारा काम हो रहा है वहां पर श्रवम का यूज किया जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर स्लीपी ऑल की बात करके चले तो 12 करोड़ रुपए रेस किए भाई इन्होंने। मेरे लिए थोड़ा सा शॉकर था, मतलब मुझे नहीं पता था कि कंपनी इतनी छोटी है, मुझे लगा था बहुत बढ़ चुकी होगी अभी तक, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले इनके फाउंडर के साथ में पॉडकास्ट किया था और जिस एटीट्यूड में वो थे ऐसा लग रहा था कि भाई अरबपति तो वो बन ही चुके हैं। कंपनी का रेवेन्यू वैल्यूएशन उतनी ज्यादा नहीं थी, शायद कंपनी के रेवेन्यू की उस टाइम पे मल्टीपल्स में मेरा खुद का कंपनी का रेवेन्यू था, बट ऐसी फील आ रही थी कि भाई वो बहुत बड़े आदमी बन रहे हैं, बहुत बड़े बन रहे हैं। बट अभी 12 करोड़ रुपए रेस करे उन्होंने। अब मैं ये नहीं बोल रहा 12 करोड़ बहुत कम होते हैं, पर 12 करोड़ रुपए रेस किए। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में डबल हो गया, 44 करोड़ के ऊपर पहुंचा अभी तक। कंपनी ने अपने लॉसेस को भी कट किए 80% से, 2 करोड़ के लॉसेस पे अभी भी कंपनी। तो कहीं ना कहीं मैं तो इसको अभी सक्सेसफुल कैटेगरी में नहीं मानता, क्योंकि लंबा टाइम हो गया है और अभी तक अगर अपनी मार्केट नहीं बना पाए हो, क्योंकि अभी देखो ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे आ गए ना। इन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को B2B कॉफी ब्रांड की तरफ पोर्ट्रे करना शुरू किया था, CCD उस टाइम पे घट रहा था, लग रहा था एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देगी, स्टारबक्स उठ रहा था, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्रांड्स आके बना गए अपनी पूरी पूरी मार्केट। ये अभी भी वही कर रहे हैं। रेज कॉफी थी, रेज के फाउंडर ने अपनी दूसरी कंपनी शुरू कर दी। बाकी अजिंक्य रहाणे की बात करके चले तो उन्होंने फुटवेयर ब्रांड चुप्स फुटवेयर के अंदर इन्वेस्ट किया है। ये ब्रांड मैंने पहली बार सुना, बट जब रिसर्च करी तो पता लगा कि भाई इन्होंने गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस के साथ में पहले भी पार्टनरशिप कर रखी है। तो अभी एथलीट के साथ में मिलके ये एक्सपैंड करेंगे अपनी पूरी पूरी लाइनअप को। इसके अलावा जो लाइट फ्यूरी गेम्स है, उन्होंने $11 मिलियन रेज करे हैं, जहां पर धोनी, बुमराह, हार्दिक पांड्या ने भी इन्वेस्ट किया है। इस कंपनी की स्टोरी बहुत बढ़िया है। 2024 के अंदर कंपनी शुरू हुई और मोबाइल गेम्स बना रही है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी मिल गई। ये लोग भाई कंसोल लेवल की गेम्स बना रहे हैं, मतलब प्ले स्टेशन पे जो गेम्स चलती है ना, वो वाली गेम्स मान लो फोन में चलने वाली। अनरियल 5 अभी अलाउ भी करता है, टेक्नोलॉजी इस तरीके से बन गई है, फोन के अंदर अब कंप्यूटेशन पावर भी बढ़ गई है, तो ये चीज पॉसिबल भी है। और सबसे बड़ी बात, अगर इंडिया के अंदर हम इन ऐप परचेजेस की बात करके चले तो भाई वो $300 मिलियन पे पहुंच गई है। Q1 के अंदर 33% के आसपास का राइज देखने को मिला है। हाँ, गेम्स ने कंट्रीब्यूट किया है, बाकी कैटेगरीज भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है, बट कहीं ना कहीं अब इंडिया का कंज्यूमर ऑनलाइन खर्चा करने के लिए तैयार है। एप्स के ऊपर स्पेसिफिकली सब्सक्रिप्शन हो गए, टूल्स हो गए, वो सारे के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले इंडिया के अंदर सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल लोग कहते हैं नहीं चलेगा, कोई नहीं कर सकता, बट अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैट जीपीटी हो गया, कैनवा हो गया, इतना ज्यादा एडॉप्शन आया है। इन ऐप परचेजेस लोग कर रहे हैं, गेम के अंदर लोग चीजें खरीद रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं, जिम की मेंबरशिप ले रहे हैं, इतनी सारी एप्स बन गई और लोग खर्चा करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लोग सुपर चैट देते, सब कुछ देते, तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर चीज आती है। बाकी अमेजॉन इंडिया की बात करके चले तो वो 2800 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक के अंदर। भाई इंडिया के अंदर ना लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम D2C ब्रांड्स को, और अमेजॉन इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उनको भी शायद पता है इंटरनली कि अभी लॉन्ग वे टू गो है लॉजिस्टिक गेम को सॉल्व करने में। जिस तरीके से कोई कॉमर्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना, आपको अब ये 10-15 मिनट, आधे घंटे के अंदर ज्यादातर पिन कोड्स के ऊपर डिलीवरी करनी पड़ेगी अगर ई कॉमर्स को लेवल अप करना है इंडिया के अंदर। तो क्योंकि इंडिया पहले होता था और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, अब कहता है जल्दी लाओ और भी दिखाओ। तो अभी दोनों प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए करना तो पड़ेगा ही। इसके अलावा डीप सीक की बात करके चले तो $20 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेज कर रहे हैं। भाई आप समझो, डीप सीक का मॉडल, ये मैंने लपास टेक वाले चैनल के ऊपर भी बात बताई थी, डीप सीक का मॉडल इज कंपेरेबल। जो भी चाइनीज मॉडल आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे कंपेरेबल है भाई, और वो $20 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर बैठे हैं, और ये चैट जीपीटी, एंट्रोपिक $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे भाग रहे हैं। यही तो प्रूफ करता है ना कि इस टाइम पे जो टेक बबल है वो बन रहा है। टेक बबल मींस कि भाई वैल्यूएशन बहुत ज्यादा पंप हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन चीजों की रेलेवेंस खत्म हो गई है। अब ये जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये डेटा पॉइंट्स यही बात तो बता रहे हैं। बाकी अगर मैं एलॉन मस्क की बात करके चलूं तो भाई स्पेसएक्स के आईपीओ के बाद में उनके पास में 79% वोटिंग पावर रहेगी। इसका मतलब कंपनी को कैसे चलाना है वो ही देखेंगे। ऑल्दो उनकी जो इक्विटी है वो कम होने वाली है, 42% के आसपास कंपनी की होल्डिंग रखेंगे वो, बट कंपनी से
कभी भी उनको कोई निकाल नहीं सकता। इसके अलावा टेस्ला की बात करके चले तो भाई उनके शेयर प्राइसेस 5% भागते हुए दिखाई दिए। Q1 का जो रिजल्ट निकल के आया वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दिया और थोड़ा सा ही दिखाई दिया, बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दिया, बट शेयर भागते हुए दिखाई दिए क्योंकि भाई ये टेस्ला है। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जिसकी वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर अच्छी खबर आती है ऊपर भागता है बहुत ज्यादा, खराब आती है तो बहुत नीचे भागता है। एक्सपेक्टेशन ये था कि ये 22.1 से 22.3 बिलियन डॉलर के बीच में रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बट इन्होंने 22.4 कर दिया, मतलब $100 मिलियन ज्यादा किया है। एक बड़ा अमाउंट है, बट उसके चक्कर में 5% शेयर भाग गए भाई। बाकी यूएस ने प्रपोज किया एक नया बिल जिसकी वजह से जो H1B वीजा है उसको पॉज कर दिया जाएगा 3 साल के लिए। यहाँ पर जो एनुअल कैप है उसको 65,000 से घटा के 25,000 किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, इस बिल का नाम भी रखा गया है H1B वीजा अब्यूज एक्ट ऑफ 2026। तो शायद ये भी एक वन ऑफ द रीजन था मार्केट जैसे रिएक्ट करती हुई दिखाई दी है। मार्केट भाई 900 पॉइंट नीचे गई है। मुझे ऐसा लगता है हमारी मार्केट की भी वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रखी है भाई। मार्केट अचानक ही ऊपर भागती है, अचानक ही नीचे भागती है। डोनाल्ड ट्रम्प वहां पर छींक मारते हैं, यहाँ पर मार्केट नीचे चली जाती है। वो कहते हैं आज मुझे बुखार है, मार्केट ऊपर चली जाती है। बाकी आप देख लो कैसी रही है मार्केट, कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।